आपने देखा होगा जिन माताओं के गर्भ में संतान रहती है, और ये वास्तविक सत्य है, आपको वही संतान मिलती है जिस इष्ट में आपकी रुचि होती है। अगर आप खूब शंकर जी को ढाते हैं और आपको गर्भधारण हुआ तो शंकर जी का अंश ही आपको प्राप्त होगा। आप हनुमान जी का सिमरण करते हैं तो उसी हनुमान जी का अंश आपको संतान रूप में प्राप्त होगा, यह सत्य है। और देखना, आप जिस भी देव की पूजा करते हैं देवी की, और आपके यहां संतान होगी ना तो उसके हाव भाव उससे मिलेंगे। कोई अगर हनुमान जी का खूब भक्त रहता है, माताएं रहती है, तो उनके यहां संतान अगर होती तो देखना वो बच्चे का मुंह ऐसा खुला रहता है, ऐसे हनुमान जी जैसा मुंह रहता है, और उसको बढ़िया तिलक तिलक लगा दो तो ऐसा लगता है कि तो हनुमान जी दिख रहा है। तो ये सत्य है कि जिस देवता के प्रति आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं उसका अंश आप में भी आ जाता है, उसका भाव आप में भी आ जाता है, और वैसी संतान आपके घर में भी आ जाती है। आप सच बता रहे हैं, जो आप खाते हैं, जो आप भोजन करते हैं, उसके जो गुण हैं वो आप में आ जाते हैं। आप देखना कई लोग बेचारे जो शराब पीते हैं, आपने देखा भी होगा, कई लोग जो शराब पीते हैं वो जब शराब नहीं पीते हैं ना तो उनको देखना इतने सरल कामधेनु गाय, क्या रहते हैं वो, कामधेनु गाय। और जैसे ही शराब पीते हैं तो शराब के गुण क्या होते हैं, वह उनके ब्लड सर्कुलेशन को, शराब कोई नशा नहीं चढ़ाती, शराब क्या करती है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती है। 60 की स्पीड पे अगर चल रहा हो तो शराब पी ली किसी व्यक्ति ने तो 120 हो जाता है, फिर भले ही दुबला पतला व्यक्ति क्यों ना हो, उससे बड़ा शेर होता ही नहीं है, वो शेर हो जाता है। और जब शराब उतरती है तो फिर वापस से वह ढेर हो जाता है। तो वो जैसा भोजन करोगे आप वैसा आप में आचरण आ जाएगा। सात्विक भोजन करोगे तो सात्विक आचरण आएगा, राजश्री भोजन करोगे तो राजश्री। अब सात्विक भोजन क्या हो गया, आपने बढ़िया दाल लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च में बघार दी, तेल की जगह हल्का सा घी आपने प्रयोग किया। और तेल भी आप अगर अपने घर में तेल से सब्जी बनाती हैं बहुत अच्छी बात है, पर तेल भी देख करके आप खाएं। सब बीमारी का जो एक मूल कारण होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल। क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। और आपने देखा होगा कि किसी भी गंभीर बीमारी के लिए जब वैक्सीन बनती है तो बंदरों से उसके गुण धर्म लिए जाते हैं, बंदरों पर एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है, एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है। और बंदर कभी भी बीमार नहीं होता। बंदर ही एक ऐसा प्राणी है जिसको कभी बीमारी नहीं होती, क्योंकि उसका कोलेस्ट्रॉल कभी बिगड़ता ही नहीं, ना कभी बढ़ता है ना कभी कम होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि बंदर को देखना, वो सुबह जैसे ही उठेगा वो भरपेट, जब ये कंठ है ना आपका, वो भरपेट यहां तक फल पत्ते जो भी उसको इत्यादि आदि खाने को मिलता है वो सुबह के टाइम में भरपेट खा लेता है। और जब हमारा खाने का टाइम होता है तो हम अंग्रेजों के भांति चाय पीते रहते हैं। वो चाय पीने का टाइम नहीं है, लोटा भर भर के, गिलास भर भर के, कप भर भर करके, वो चाय पीने का टाइम नहीं है। वो चाय नहीं है, वो अमृत तुल्य नहीं है, वो विष है। चाय, अभी आप लोगों को पता ही नहीं है कि चाय बनती कैसे है। हम बताते हैं आपको चाय किसको कहते हैं। जब अंग्रेज चाय पीते थे ना तो उनके चाय में दूध नहीं पड़ता था। क्या नहीं पड़ता था, दूध नहीं पड़ता था, वो पीते थे ब्लैक टी, काली चाय। और उन्होंने चाय पीना कहां से सीखी, क्योंकि जब वो भारत आए, उन्होंने हथियाया भारत, तो हमारे बुजुर्ग क्या करते थे, पहले हमारे बुजुर्ग भी दूध वाली चाय नहीं पीते थे। चाय में दूध डाल के पीना ही सब बीमारी का मूल कारण है। हम उससे परे नहीं हैं, लेकिन हम भी समझने का प्रयास कर रहे हैं और आपको भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं
तो हमारे पूर्वज बड़े जो थे वो बढ़िया चाय का पानी रखते थे पहले, और उसमें पत्ती उबालते थे, और उसमें वो गाय का घी डालते थे। बोलो किस किसने देखा है? आप लोगों ने नहीं देखा? माताओं बहनों ने? ऐसे ठंडीगार मत बैठो, बोलो ये हमारे निमाड़ शब्द का है वाक्य है, ठंडीगार मत बैठो आप। तो वो काली चाय में घी डाल के पीते थे, और आपने देखा होगा उन लोगों को ना कभी हार्ट अटैक आया, ना उनका कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा, ना उनका ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ा, ना उनको चक्कर आते थे, ना आपकी तरह वो घबराती थी। आप तो जरा सा चार कपड़े निचोड़े नहीं, धोए नहीं, बराबर इधर ब्रश मारा उधर मारा नहीं। आज की बहुएं हमारी बेटियां वो थापी से कूट रही है और मन ही मन क्रोध आ रहा है और हाय राम बिस्तर पकड़ लिया। मेरे से नहीं होगा, मैं घबरा जाती हूँ। घर फोन लगा रही, माँ मैं तो घबरा गई, मुझसे नहीं होगा, मेरी तो कमर। क्यों? क्योंकि वो आपका खान पान नहीं है।